जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप डूइंग ग्रेट। So today we are going to cover the current updates from March 2026 and this is going to be specifically from Jammu and Kashmir. So before proceeding मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जेके सिविल सर्विसेज। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। बाकी आपको बेस्ट कोर्सेज बेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमारा जो लेटेस्ट ट्रेंड है जेके एसएसबी का वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। इंस्टेड ऑफ वन लाइनर क्वेश्चंस अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग आज ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ही ट्राई करें ताकि हमको एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो देखो पहला सवाल क्या है हमारे पास, वो हमसे पूछ रहे हैं जो स्नो लेपर्ड स्क्वाड थी जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने लॉन्च की थी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, वो बोल रहे कि क्या ये स्पेशलाइज्ड थी जो कि हाई एल्टीट्यूड पर काम करती है फॉर एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, ये जो थी इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया था फॉर हाई एल्टीट्यूड काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, द स्क्वाड इज कंपोज्ड एंटायरली ऑफ पर्सनल फ्रॉम द इंडियन आर्मी। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग क्वेश्चन जो है वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हुई है। हमने क्वेश्चन में पढ़ा जेके एंड जेके पुलिस जेकेबी के बारे में, बट यहाँ पर ऑप्शन में हम इंडियन आर्मी देख रहे हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये जेएंडके पुलिस के जो एसओजी ग्रुप था ना, स्पेशल ऑफिसर ग्रुप, उसके अंडर थी, वो वाली थी, ये उसने लॉन्च की थी, ठीक है। और अब थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ ट्रेन टू ऑपरेट इन एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर हो जाए, या फिर देखो हाई एल्टीट्यूड पे हमको जो मतलब चीज़ देखने को मिलती है वो मिलती है लो ऑक्सीजन लेवल। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि बोल रहे हैं कि क्या ये वाली जो फोर्स है ये कैपेबल है कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सिचुएशन बन जाए, जैसे एवलांचेस हो जाएं, उसको काउंटर करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इंडियन आर्मी नहीं है, जे&के पुलिस का एसओजी जो ग्रुप है ये वो किया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये पूछ रहे हैं कि जो स्नो लेपर्ड स्क्वाड थी जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, तो वो किससे उसका ऑब्जेक्टिव किससे एसोसिएट करता है। तो देखो इसका आंसर होगा हमारे पास इंश्योरिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग अ हाई एल्टीट्यूड स्पोर्टिंग इवेंट। अब देखो हमने अपने फेब मंथ के जो करंट अफेयर्स कवर किए थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के रिगार्डिंग। इसका जो फर्स्ट फेज हुआ था वो हमने देखा था लेह में हुआ था, लद्दाख में। और जो इसका सेकेंड फेज हुआ था वो हुआ था गुलमर्ग में। तो देखो इसी के तहत उन्होंने ये लॉन्च किया था जिससे कि वो हाई एल्टीट्यूड स्पोर्टिंग इवेंट को, जो ये सारे इश्यूज पढ़े ना हमने, इनमें हेल्प कर सके, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दोनों इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, और किसी भी तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा खेलो इंडिया गेम्स की तरह या फिर कौन सा स्क्वाड था। और देखो जो स्नो लेपर्ड है ना वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट था, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क था प्रोजेक्ट अनंतनाग में। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि जो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है। तो देखिए वो है अनंतनाग में। अब पहली स्टेटमेंट क्या पूछ रहे हैं कि क्या ये फोकस करता है जो हमारे कोल्ड वाटर फिशरीज थी जो कि कहाँ पर होती हैं, हिमालयन रीजन में। अब देखो कि जो कोल्ड वाटर फिशरीज होती है ना ये हाई एल्टीट्यूड रीजन में ही होती है, ये आपको कोस्टल एरियाज में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट में वो बोल रहे हैं कि इसका एम क्या है कि जितने भी हमारी फिशेस की जितनी भी मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है उनकी मार्केटिंग हो गई, उनकी प्रोसेसिंग हो गई, ये सब चीज़ें कवर करना। तो बिल्कुल सही बात है ये भी, इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब थर्ड बोल रहे हैं कि किसके अंडर है ये, कौन सी ऐसी एजेंसी इंप्लीमेंट करती है, क्या वो ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के अंडर है। तो देखिए ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि ब्लू रेवोल्यूशन हम बेसिकली देखते हैं हमारे ओशंस के लिए। बात तो फिशेस की है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट ये हमारे पास आएगा PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर, ठीक है।
तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग आ जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि ये प्रमोट करती है हमारी फ़िश की स्पीशीज़ जैसे कि ट्राउट हो गया, महसीर हो गया, जिन क्योंकि इनकी ना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं इसलिए। अब वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो ट्राउट और महसीर है ये क्या है मतलब ये कोई प्लांट है, एनिमल है, फ़िश है, क्या है? तो ध्यान रखना हर एक स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से रखना, ठीक है? तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि जो कि किसके अंडर है ये? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखिए ये बहुत एक हिस्टोरिक मूवमेंट होने वाला है बिकॉज़ जो सबा शॉल जी हैं, इनको हमने अपॉइंट किया है एज़ द फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल जेल कश्मीर में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली, इनको ही अपॉइंट किया गया है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? क्या ये फर्स्ट कश्मीरी वुमेन है जिनको कि ये पोज़ीशन मिली है? तो बिल्कुल सही बात है, ये फर्स्ट कश्मीरी वुमेन है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है? तो ध्यान रखना इसका भी। अब थर्ड स्टेटमेंट वो पूछ रहे हैं कि क्या शी वाज़ सिलेक्टेड थ्रू यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो देखिए ये ना ऑप्शन गलत हो जाएगा, नॉट यूपीएससी, ये होगा जेकेपीएससी जो हमारा जेएंडके पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके अंडर। तो पहली और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, थर्ड वाली रॉन्ग हो गई। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको पेपर में, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए ऐड किया है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो एलजीज़ हैं ना उनकी रीशफलिंग हुई है। तो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या जो हमारे जेएंडके के एलजी हैं, उनको चेंज किया गया, उनकी रीशफलिंग हुई है? तो बिल्कुल नहीं हुई है, वो मनोज सिन्हा जी ही हैं। लद्दाख की हुई है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है। तो देखो वो कह रहे हैं कि जो विनायक कुमार सक्सेना जी हैं उनको अपॉइंट किया गया है एज़ अ न्यू एलजी ऑफ लद्दाख। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, विनायक कुमार सक्सेना जी को ही किया गया है। उसके बाद है तो तरनजीत सिंह संधू जी हैं, क्या इनको अपॉइंट किया गया है एज़ अ न्यू एलजी ऑफ दिल्ली? तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। थर्ड वाली क्या है, जो सैयद अता हसनैन जी हैं, क्या इनको अपॉइंट किया गया है एज़ अ न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? तो देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि महाराष्ट्र नहीं, उनको कहाँ का अपॉइंट किया गया है? बिहार का अपॉइंट किया गया हुआ है। तो इस हिसाब से आंसर इसका फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, थर्ड वाली रॉन्ग हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास JKAIM जम्मू एंड कश्मीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के। अब स्टेटमेंट्स क्या पूछी हैं? देखो पहली स्टेटमेंट वो पूछ रहे हैं इसका एम क्या है कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है उसको गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है? और दूसरा क्या है हमारे पास ऑप्शन, वो बोल रहे हैं ये किसके अंडर है? माइटी के, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और तीसरी स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि क्या ये इंक्लूड करती है टूल्स जैसे कि चैटबॉट्स हो गए, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हो गए, या फिर एआई एनेबल्ड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन? तो देखो अब कॉमन सी चीज़ है, यहाँ पर भी वो प्रमोट कर रहे हैं एआई को, तो पहली स्टेटमेंट तो सही हो गई हमारे पास। तीसरी स्टेटमेंट में भी एआई की बात हो रही है कि हाँ वो चैटबॉट्स हो गए, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हो गए, एआई एनेबल्ड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। अब जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि देखो ये किसके अंडर है? माइटी के अंडर नहीं है। जैसे ये JKAIM है ना, तो आप ऐसे याद रख लो, JKIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है हमारा उसके अंडर है। तो कैसे याद करना है? JKAIM JKIT क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। बहुत सारे ना ऐसे एआई पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, हर एक स्टेटमेंट का ध्यान रखना और याद करो। आगे बात समझ, JKAIM JKIT। और हाँ, स्पेशली फॉर गवर्नेंस और पब्लिक सिक्योरिटी ये चीज़ भी ध्यान रखना, वो कुछ मतलब पुलिस के लिए भी पूछ सकते हैं, आर्मी के लिए भी पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, अब उसी पे एक और स्टेटमेंट है हमारे पास, वो पूछ रहे हैं कि विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ JKAIM व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अब वो बोल रहे हैं कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो JNK लेजिस्लेचर के अंडर है, या फिर क्या ये फंक्शन करती है एज़ अ मिशन मोड इनिशिएटिव विद अ मिशन स्टीयरिंग कमिटी एंड टेक्निकल विंग? तो देखो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो मिशन मोड इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ना हमारा डिजिटल इंडिया मिशन, तो देखो ये ऐसे मिशंस होते हैं जो कि टाइम बाउंड होते हैं, जो कि जिसमें ना हमने कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा होता है कि हाँ भाई हमने इसको इतने टाइम में कंप्लीट करना है, मतलब पर्टिकुलर एक अथॉराइजेशन की तरह से किया जाता है। आगे बात समझ, तो बोल रहे कि JKAIM इज डिजाइंड
एज अ मिशन मोड इनिशिएटिव विद स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस इंक्लूडिंग अ स्टीयरिंग कमेटी। देखो स्टीयरिंग कमेटी का मतलब क्या होता है, एक कमेटी है जिसमें कि अलग अलग मेंबर्स आपने इंक्लूड किए होंगे जो बताएंगे कि हाँ हमने इसमें ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है। और क्या है, टेक्निकल विंग है सॉरी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। टेक्निकल विंग क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एआई का यूज़ करने वाले हैं। हमने पढ़ा ना साइबर सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो इसलिए यही स्टेटमेंट है जो बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात समझ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो वो हमको बोल रहे हैं कि जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कोल्ड वाटर फिशरीज पर, जो कि हुई थी एसकेआईसीसी में। एसकेआईसीसी मतलब क्या है, शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में, ठीक है। उसका एम क्या था। अच्छा वो क्या बोल रहे हैं कि प्रमोट मेराइन फिशरी इन कोस्टल एरियाज। अब देखो श्रीनगर में हुई थी, कोस्टल एरियाज का कोई लिंक नहीं। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि जो कोल्ड वाटर फिशरीज होती हैं ये कोस्टल एरियाज में नहीं देखी जाती हैं, ये हमेशा हाई अल्टीट्यूड वाले एरियाज में देखी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, डेवलप सस्टेनेबल कोल्ड वाटर फिशरीज इन हिमालयन एंड हिल रीजन्स। हाँ ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और देखो ये थर्ड लास्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, प्राइवेटाइज फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। तो देखो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी क्योंकि ये एक हमारा गवर्नमेंट लेड है, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस की गई है। बाकी प्राइवेटाइजेशन वाला इसमें कुछ नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, ठीक है। इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है उसके रिगार्डिंग हम अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि जो ये कहाँ पर लोकेटेड है, जबरवान रेंज है उसके फुट हिल्स में और ओवरलुकिंग द डल लेक इन द श्रीनगर। तो देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये जबरवान रेंज के फुट हिल्स में ही देखा जाता है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन द वर्ल्ड। तो देखो ये वर्ल्ड में नहीं है, ये है एशिया में। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। हाँ और 74 एकर्स में ही है, बट दिस इज द एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, नॉट द वर्ल्ड। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, फर्स्ट करेक्ट। थर्ड वारी में क्या बोल रहे हैं कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट फ्लोरिकल्चर एंड टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। हाँ तो ये ना 2007 में 2007 में स्टार्ट किया गया था। और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जो फ्लोरिकल्चर है और टूरिज्म है वहाँ की इकोनॉमी, इसको प्रमोट करने के लिए ही किया गया था, ठीक है। अब वो बोले कि द गार्डन होस्ट एन एनुअल ट्यूलिप फेस्टिवल मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द टूरिज्म। बिल्कुल ये स्प्रिंग सीजन में अभी मतलब मार्च की एंडिंग में स्टार्ट कर दिया जाता है ट्यूलिप फेस्टिवल, जिससे कि जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रमोट किया जाए, ठीक है, जिससे कि ओवरऑल देखा जाए हमारी इकोनॉमी बूस्ट करें। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, बाकी हमारी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सेकंड क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये वर्ल्ड का नहीं है, एशिया का है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या है हमारे पास कि जो वन धन योजना है जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट की गई है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है। तो देखो प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज, स्ट्रेंथनिंग ट्राइबल लाइवलीहुड थ्रू वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, या डेवलपिंग इरिगेशन। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी। इसमें क्या है, हमने स्ट्रेंथन किया है, मतलब जो लोगों का लाइवलीहुड था, उनका जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो सारी कंप्लीट करने के लिए। और हमने मार्केटिंग की है फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, ताकि जो उनकी इकोनॉमी एक तरह से बूस्ट कर पाए, ठीक है। बस यही है इसमें, इसका आप एम याद रखना क्योंकि पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमारा इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इको रिस्टोरेशन प्लांटेशन प्रोजेक्ट है, वो जो कि लेह में लॉन्च किया गया है, उसका एम क्या है। तो देखो उसका एम ये है कि वो रिस्टोर करना चाहते हैं रिवर बैंक इकोलॉजी को और एनहांस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को। कहाँ पर, कोल्ड डेजर्ट रीजन में। और वो कोल्ड डेजर्ट रीजन कौन सा है हमारे पास, लेह है। वो लेह क्यों है, क्योंकि वो रेन शेडो इफेक्ट की वजह से स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, बारिश नहीं हो पाती है, इसीलिए उसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो जो भी पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ो कि क्या था इसका ऑब्जेक्टिव, रिस्टोर रिवर बैंक इकोलॉजी और एनहांस करे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और वो सारी चीज़ें इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे इंडस रिवर पर, क्योंकि न्यूज़ में था इसीलिए। तो वो पहली स्टेटमेंट हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये ओरिजिनेट करती है मानसरोवर लेक तिब्बत में। और दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं क्या ये फ्लो करती है इंडिया, चाइना और बांग्लादेश में। तो देखो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, ये हमको पता है।
और द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960। ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से हमने ये किया था। देखो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है बट सेकंड वाली रॉन्ग है। अब आप मुझे बताओगे कि कहाँ-कहाँ फ्लो करती है? इंडिया, चाइना, बांग्लादेश या फिर कहीं और? तो कमेंट में मुझे ज़रूर इसका आंसर बताना, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें आपने बेसिक पढ़ी हुई हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो साहित्य अकादमी अवार्ड जो हमारे 2025 के थे बट अभी वो 2026 में दिए जाएंगे, तो हर बार इस पे क्वेश्चन देखा ही जाता है और प्रोबेबली इस बार भी देखा जाएगा। तो 3 लोगों को मिला है, मैंने तीनों पे एक-एक सवाल लिया है, ध्यान रखना, ठीक है? पहला क्या है? सफ़र जारी है। ये किसने लिखी हुई है? किसको मिला है अवार्ड इस किताब को लिखने के लिए? तो देखिए वो है प्रीतपाल सिंह बेताब जी। इन्होंने लिखी है सफ़र जारी है। याद रखना प्रीतपाल सिंह जी का नाम और इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है? अब उसके बाद है अली शाहिदा जिनको कि साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। उन्होंने कौन-सी लैंग्वेज में जो है अपना वर्क किया है? तो देखिए उन्होंने किया है कश्मीरी लैंग्वेज में। इग्नोर दिस, ये एक बार वापस रिपीट हो गया है। सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं किसको मिला है? अली शाहिदा जी सेकंड, फर्स्ट वाले हमने पढ़े प्रीतपाल सिंह बेताब जी और दूसरी हो गई अली शाहिदा जी, इनको मिला है कश्मीरी में। और जो तीसरे वाले हैं वो हैं हमारे खजूर सिंह ठाकुर जी, ठीक है? इनको मिला है, किस पर मिला है? इनको मिला है पोएट्री पर इनकी। आगे बात समझ ध्यान में रखना, इन तीनों के नाम याद रखना, आपको 3 स्टेटमेंट करके भी पूछ सकते हैं क्या इनको मिला, इनको मिला? तो याद रखना 3 लोगों को मिला है, उन तीनों के नाम भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जो काउंटर इंसर्जेंसी फॉरेस्ट फोर्स है हमारी डेल्टा, वो कौन-सी कमांड के अंदर आती है? तो देखिए वो आती है व्हाइट नाइट कॉर्प्स के अंडर। याद रखना, और यहाँ के जो मेजर हैं वो हैं मेजर अजय सिंह धवस्ती जी, जिन्होंने एज़ अ जीओसी का चार्ज लिया है। ठीक है? ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको पेपर में देखा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन डिफेंस के, स्पोर्ट्स के देखे ही जाते हैं, तो उस तरह से ये याद रखना व्हाइट नाइट कॉर्प्स है इसका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो देखिए उसका हेडक्वार्टर है बटोत में, जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। तो याद रखना ये एस्टैब्लिश की गई थी 1994 में टू हैंडल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन द चेनाब वैली। याद रखना हेडक्वार्टर कहाँ पे है और किसके अंडर है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अब देखो वो बोल रहे हैं कि हमारे जो मनोज सिन्हा जी ने एक मीटिंग की थी, एक इनिशिएटिव लिया था एक इवेंट में जम्मू में, तो वो कौन से 3 प्रिंसिपल्स थे, जो कि हमारे मेड इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत है, इसको प्रमोट करते हैं या इसको स्ट्रेंथन करते हैं? तो देखिए वो है QIR। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वालिटी, इनोवेशन और रिलायबिलिटी। उसकी क्वालिटी पे और इनोवेट करना, आगे-आगे बढ़ाना और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये भी पूछ सकते हैं कि वो किसने किया? तो वो मनोज सिन्हा जी ने ही किया है, ठीक है? अब देखो अगला सवाल क्या है हमारे पास, एम्स जो अवंतीपुरा में है उसके रिगार्डिंग वो बोल रहे हैं कि क्या उसका 74% जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। याद रखना एज ऑफ मार्च 2026, ठीक है? तो 74% बिल्कुल उसका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और एक्सपेक्टेड है कि ये फुली कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2026 तक। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, अपडेट करते रहना इसको, क्योंकि मोस्ट चांसेस हैं, क्योंकि दिसंबर में कंप्लीट होगा ना, तो चांसेस हैं कि ये इस बार पेपर में आ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है? दोनों स्टेटमेंट्स कंप्लीट हैं, से सॉरी करेक्ट हैं। अब देखो उसके बाद क्या है, ये बोल रहे हैं कि कौन-सी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसने कोलैबोरेट किया जेएनके जुडिशियल अकेडमी के साथ और योगा फॉर हेल्थ का सेशन कंडक्ट करने के लिए? तो देखो वो है ईशा फाउंडेशन। नाम याद रखना, सिंपली आपको ये दोनों चीज़ें पूछी जाएँगी, या तो ये पूछ लेंगे या तो ये पूछ लेंगे, कोई तो पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सफाई मित्र और जो सुरक्षा शिविर है जो कि ऑर्गेनाइज किया था हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो देखो प्रोवाइडिंग एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। एनहांसिंग द सेफ्टी डिग्निटी एंड हेल्थ ऑफ अ वुमन, बिल्कुल देखो सैनिटेशन वर्कर है और हमने सफाई मित्र के साथ इसको मतलब रिलेट कर सकते हैं ना, अगर नहीं पता इन केस हमको, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बोल रहे हैं कि जो कैंप है इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया था ताकि हम जो वुमेन है उसकी एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकें
जिनको कि सफाई मित्रा इन्होंने करके डिनोट किया है और इन्होंने फ़ोकस किया है बेसिक हेल्थ पर और उनको उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए और जहाँ पर उनकी वर्क प्लेस है वहाँ पर उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। और ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं इन्होंने इसके अंडर बहुत सारे जो हेल्थ कैंप्स होते हैं ना वो इंक्लूड किए हैं। अवेयरनेस सेशंस भी लिए हुए हैं ताकि वो अपने राइट्स के बारे में जान सकें और जितनी भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं या फिर स्कीम्स हैं उसके बारे में वो सारी चीज़ें जान सकें। तो सफाई मित्र और सुरक्षा शिविर ये भी देख लेना कि किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। बहुत बड़े-बड़े नाम भी लिख सकती हूँ और वो ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ाम प्रेशर में हमको वही सही लगेंगे, हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है? ध्यान रखना इसको इम्पोर्टेंट है ये। अब देखो अगला सवाल क्या है, देखो फर्स्ट एवर ना भैरव यात्रा ऑर्गेनाइज़ की गई। पहला सवाल तो ये कहाँ की गई? तो वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में की गई, ठीक है? अब स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि क्या ये रिलीजियस ओनली पिलग्रिमेज है जो कि अष्ट भैरव टेम्पल में जाता है, क्यों? क्योंकि प्रमोट करता है स्पिरिचुअल टूरिज्म को, या फिर क्या ये गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए न्यू कल्चरल डायमेंशन, जिससे कि हम जो होली फेस्टिवल है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है? और तीसरी स्टेटमेंट है क्या ये सोलो एफर्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टू प्रमोट लोकल एग्रीकल्चर? नहीं। देखो याद रखना क्योंकि अब ये पढ़ के समझ में नहीं आ सकता ना आपको, आप लिंक नहीं कर सकते हो, ये नाम ही ऐसा है, तो इसका आंसर बी होगा। देखिए ये एक गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है, फोकस ऑन दिस टर्म गवर्नमेंट लेड। प्राइवेट भी पूछ सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना है ये एक गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है। किसने इंट्रोड्यूस किया है? हमारे JKAACL जो JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज है, इसको देखो भैरव यात्रा कह लो या भैरव यात्रा, JKAACL ने किया है। क्यों? क्योंकि जो हम होली सेलिब्रेशन करते थे ना राजौरी में उसको एनहांस करने के लिए, ठीक है? तो ध्यान रखना इसका बी आंसर होगा, ठीक है? अब अगला सवाल क्या है वो देखो, जो डिजिटल हब है हमारा, डिजिटल लर्निंग हब है, सबसे पहले तो ये कहाँ पर है? हमारे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये सोलर पावर्ड है, ठीक है? सोलर एनर्जी से चलने वाला है और डिजिटल लर्निंग इस हब है, तो ये कहाँ पर है? कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अब वो पूछ रहे हैं कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के कौन से ब्लॉक में है? तो त्रिगम ब्लॉक में है वो, याद रखना है इसको। 3 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, कहाँ पर है, सोलर पावर्ड है कि नहीं है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कौन से ब्लॉक में है, तो ध्यान रखना। 3 सवाल है इसमें से, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है देखो, हमारी कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर दलिया और जो रतागारा ब्रिज है वो प्रोजेक्ट लोकेटेड है? तो देखो ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है? जो कि नौशहरा एरिया है वहाँ पर देखा जाएगा और ये भी न्यूज़ में था इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो याद रखना दलिया और रातागारा जो ब्रिज है वहाँ पर है, ये कहाँ पर? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना इसका भी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो एक होला मोहल्ला एक जो है, क्या है ये? और इसका प्राइमरी फ़ोकस क्या है? तो देखो ये क्या है, इस्टैब्लिश किया था इसको हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने और इसका प्राइमरी फ़ोकस क्या है कि गैदरिंग टू डेमोन्स्ट्रेट मार्शल स्किल्स और मिलिट्री डिसिप्लिन। तो याद रखना कि होला मोहल्ला क्या है, ये किसने किया है इसको इस्टैब्लिश? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मतलब ये मार्शल स्किल्स जो होते हैं और जो मिलिट्री डिसिप्लिन डिसिप्लिन होता है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना एक तरह से, ठीक है? हाँ, अब उसके बाद देखो कि किसको अपॉइंट किया गया है एज़ अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IMS इंडियन मेनोपॉज़ सोसाइटी को। देखो वो किया गया है सुधा शर्मा जी को, ठीक है? सुधा शर्मा। और ये मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि जो सुधा शर्मा जी हैं ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे जम्मू जम्मू की, ठीक है? और जम्मू यूनिवर्सिटी में ये एज़ अ प्रोफ़ेसर थे। तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना डॉक्टर सुधा शर्मा जी। अब देखो उसके बाद क्या है, हमारे जो LG हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक एंटी करप्शन ब्यूरो, ठीक है? वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो कि अभी ही किया गया है, देखिए वो किया गया है सिधड़ा, जम्मू में। ठीक है, दो द फैसिलिटी इन अवंतीपुरा वाज़ इनॉगरेटेड एज़ अ रीजनल ब्रांच ऑफिस। इसका जो अवंतीपुरा में है ये रीजनल ब्रांच ऑफिस है, बट इन्होंने इसको एंटी करप्शन ब्यूरो कहाँ पर इनॉगरेट किया है, तो सिदरा जम्मू में। ये 3-4 ऑप्शंस दे सकते हैं, कन्फ्यूज़ मत होना, ये वन लाइनर में ही पूछा जाएगा, ठीक है? इसीलिए मैंने इसको वन लाइनर में ही रखा है। तो याद रखना इसका नाम क्या है और किसने इनॉगरेट किया, CM भी लिख सकते हैं वो ऑप्शन में। याद रखना LG मनोज सिन्हा जी ने किया है एंटी करप्शन ब्यूरो।
ठीक है? अब उसके बाद देखो ये 2-3 क्वेश्चन मैंने लास्ट में ऐड क्यों किए हैं, जो कि अभी करंट में चल रहे हैं और आपको ये किसी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखो, हमने पढ़ा था ना यूथेनेशिया, यूथेनेशिया पैसिव यूथेनेशिया जो कि हमारे इंडिया में फ़ॉलो किया जाता है। यूथेनेशिया क्या होता है? देखो, अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा इंजरी जिसको हुई थी किसी भी वजह से, जिसका सर्वाइवल रेट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, तो उसको बस हमने अलग-अलग मेडिकल फैसिलिटीज़ देके उसको ज़िंदा रख रहे हैं। तो वो होता है पैसिव यूथेनेशिया, जिसमें कि उसको अगर हम जैसे कोई सपोज़ वेंटिलेटर पे है या किसी मेडिसिन पे ज़िंदा है, तो उसकी मेडिसिन वो बंद कर देंगे या वेंटिलेटर से उसको हटा देंगे, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो होता है पैसिव यूथेनेशिया, हमारे इंडिया में पैसिव ही फ़ॉलो किया जाता है। तो अभी एक केस हुआ था, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आई थॉट ऑफ एडिंग 1-2 क्वेश्चंस इस पे भी, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको ऑर्डर किया है, उन्होंने अलाउ किया है जिसमें कि हम विथड्रॉ कर सकते हैं हमारे लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, वही लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जैसे मैंने वेंटिलेटर की एग्ज़ाम्पल दी, ठीक है? पेशेंट के लिए, तो वो कौन-सा प्रिंसिपल है? तो देखो वो है बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल, याद रखना इसको, यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि जो बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है दैट जो पेशेंट है उसके रिकवरी का कोई भी चांस नहीं है और मेडिकल ट्रीटमेंट ही है सिर्फ। और उसके बाद हमको क्या करना है, जो उसका लाइफ सपोर्ट है मेडिकल वाला ही जैसे वेंटिलेटर, उसको विदड्रॉ कर देना है, उसको हटा देना है। ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन कंसीडर किया जाएगा और पेशेंट के लिए एक बेस्ट इंटरेस्ट, इसीलिए बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमने इसका नाम रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना पूछा जाएगा आपको। ठीक है, याद रखना बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल और यूथेनेशिया वाला कंसेप्ट भी। उसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट ने इनैगोरेट किया, सॉरी इनैगोरेट नहीं किया, रिकॉग्नाइज़ करते हैं जो राइट टू डाई विद डिग्निटी है, ये कौन से फंडामेंटल राइट के अंडर है? तो देखिए ये आर्टिकल 21 के अंडर है, ये भी पूछा जा सकता है, उससे ही इंटर रिलेट करता है ना इससे। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और इसीलिए मैंने इसको ऐड किया क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है अभी। तो ध्यान रखना किसके अंडर? आर्टिकल 21 जो कि है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये देखो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये एक्सटेंशन है आर्टिकल 21 का। बस ध्यान रखना आर्टिकल और ये क्या होता है, इतना सा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमको थीम बताओ इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 8th ऑफ मार्च को। तो देखो इसका जो थीम है वो है राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ध्यान रखना इसको भी क्योंकि थीम्स पे देखा जा सकता है, वो कोई भी इन्वायरमेंट डे हो उस पर थीम पूछी जा सकती है, कोई भी डे हो उस पे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना इसका भी। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो वीडियो को आई होप आपने पूरा देखा होगा, जो भी कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार और देखिए। बाकी आप हमारे कोर्सेज़ भी परचेज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएँगे। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद।